देखो गाइस, ये अपनी थ्योरम है। प्रूफ दैट द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। ये आपने आपके ग्राफ वाले चैप्टर में देखी होगी। इसमें इसको कैसे प्रूफ करेंगे इसका, दिस इज ए क्लासिकल हैंड शेकिंग लेमा। ये क्या क्लासिकल हैंड शेकिंग लेमा है, ठीक है। आप मतलब इसके तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे। अपने को क्या करना है, लेट कर देना है जी। मान लो जी एक फाइनाइट ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स वी है, एजेस ई हैं, ठीक है। और एंड कंसीडर द सेट ऑफ इंसिडेंसीज, जो नीचे लिख रखा है आई इज, ये क्या है, सेट ऑफ इंसिडेंसीज है। इंसिडेंसीज ये क्या है, अपना पेयर है, वर्टेक्स और एज का पेयर है। आपने पता होगा वर्टेक्स और एज का पेयर कैसे होता है। जैसे कोई ग्राफ है ये, जैसे अब देखो मैंने बना दिया है ग्राफ छोटा सा ऐसे। ये क्या है जो मैंने साइड में लिख रखा ब्लैक पेन से, वर्टेक्स और एज का पेयर है, ठीक है। आपको समझ आ गया अब कैसे मैं वर्टेक्स और एज का पेयर कह रहा हूँ। वो अपने ये क्या है, सेट ऑफ इंसिडेंसीज में इसको अपने रखा है, ठीक है। वी इज एन एंड पॉइंट ऑफ ई, मतलब क्या है, जो एज ई1 है ना उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, ई ए और बी उसके एंड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वी विल काउंट आई। आई आई मोड नहीं है ये, आई ये सिंबल शो करता है कार्डिनिटी को, मतलब नंबर को, ठीक है। इन टू वेज को उसको आप काउंट करेंगे आई को, आई की मतलब कार्डिनेटी वाले सिंबल को, बाय वर्टेक्स से करेंगे। फॉर ए फिक्स वी द नंबर ऑफ इंसिडेंसीज वी कोमा ई इज इक्वल टू डिग्री ऑफ वी। अब क्या कह रखा है कि फॉर ए फिक्स वर्टेक्स वी, कोई भी फिक्स वर्टेक्स होगा वी का, जो मतलब क्या होगा, कार्डिनिटी ऑफ आई होगी ना, कार्डिनिटी ऑफ आई होगी ना, इन सभी का सम होगा, इन सभी का डिग्री का सम होगा। मतलब जैसे आई की क्या डिग्री है, इसके ऊपर कितनी मतलब इंसिडेंट लाइन है, 2 लाइन है, मतलब इसके ऊपर कितने ये लाइन सी आ रखी हैं, तो इसके ऊपर 2 लाइन सी आ रखी हैं, तो मतलब इसकी डिग्री 2 होगी। इंसिडेंट लाइन बोल लो, या आप इसको मतलब कितने एजेस से कनेक्ट है ऐसे बोल सकते हो। तो ये 2 एजेस से कनेक्ट है, ये 2 इंसिडेंट लाइन आ रही है इसके ऊपर, तो उसकी डिग्री 2 होगी। ऐसे अगर आप सभी वर्टेक्स की डिग्री का सम कर देते हैं ना, तो वो अपने कार्डिनिटी के इक्वल हो जाता है, मतलब ठीक है, ये अपने कार्डिनिटी के इक्वल हो जाएगा। और बाय एजेस से कैसे करेंगे, ईच एज हैज़ एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स। यहाँ पे आपको ऊपर ग्राफ में दिख ही रहा है कि हर एक एज के पास 2 एंड पॉइंट्स है। सो इट कंट्रीब्यूट 2 इंसिडेंसीज, 2 इंसिडेंसीज को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 2 वर्टेक्स और एज के पेयर को कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे एक वर्टेक्स एज का पेयर होगा ए कोमा ई1, ऊपर देखो, और एक होगा बी कोमा ई1। ये एक और दो वर्टेक्स एज के पेयर हो गए, मतलब हर एक एज क्या करेगी, 2 वर्टेक्स और एज के पेयर को कंट्रीब्यूट करेगी। तो इससे एक इक्वेशन और आ गई, तो फिर अपने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया, ये अपना हैंस प्रूफ हो गया। और ये लूप्स और मल्टीग्राफ के लिए भी सेम ही रहेगा। थैंक यू गाइज़।